नमस्कार, एक बार फिर हम आपके साथ लाइव आ चुके हैं और आपको बता दें कि अब जो डॉक्टर सुशील गुप्ता की जो लीड है वो 7,000 के पास जो चली गई थी, अब धीरे धीरे कम होकर वो 11,000 के आसपास रह गई है। वो 1100 की रह गई है। तो जो 7,000 लीड थी वो 1100 वोटों की अब डॉक्टर सुशील गुप्ता की लीड रह गई है। तो लगातार जो कम हो रही है, तो बड़ी अपडेट है आपके लिए। कांटे का मुकाबला कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा पर देखने को मिलेगा और जो लीड है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता की जो धीरे धीरे घट रही है। जैसे आगे राउंड आ रहे हैं, लीड घट रही है और दोनों जो प्रत्याशियों के समर्थकों की कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं और लीड डॉक्टर सुशील गुप्ता की घट रही है। तो नसीब जी से एक बार फिर जुड़ जाते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। जी नसीब जी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके अनुसार विक्रम, लीड जो है घट करके सुशील गुप्ता की 1129 रह गई है। जो लीड बढ़ करके 6700 हो गई थी, वो लीड कहीं ना कहीं घट करके 1129 रह गई है। अभी तक जो वोट दोनों प्रत्याशियों को मिले हैं, कांटे की जो टक्कर थी, जो कह रहे थे कि इस सीट पर कोई रिजल्ट नहीं बता सकता, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो स्थिति अब तक जो है बिल्कुल अपडेट जो मतदान है उसके अनुसार नजर आ रही है। कड़ा मुकाबला है। अभी तक डॉक्टर सुशील गुप्ता को 58,913 वोट मिले हैं और नवीन जिंदल ज्यादा पीछे नहीं है, उन्हें 57,784 वोट मिले हैं। पिछले दो राउंड की बात करें तो अभय चौटाला कुछ मजबूत हुए हैं, उनके जो वोट थे वो 7,000 से बढ़ करके 9,000 हो गए हैं। तो इस तरह से अभय चौटाला जैसे थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो नवीन जिंदल थोड़ा सा मुकाबले में आते हुए दिख रहे हैं। तो नवीन जिंदल की जो लीड है वो जो पिछड़ने की उनकी लीड है वो घट करके 6700 से 1129 रह गई है। और इस तरह से इस सीट पर पूरे प्रदेश में और अभी तक जो हमारी जानकारी है, सबसे कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल रही है। हम कैथल की जो हम अब बात करें कैथल विधानसभा क्षेत्र की, कैथल विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 4 राउंड हुए हैं और 4 के 4 राउंड हम आपको बता दें कि ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इसमें शहर नहीं शामिल है। इसमें क्योड़क से लेकर के इधर जो पीछे इस साइड में जितने गांव हैं, वो गांव का एरिया है। उसमें सुशील गुप्ता 800 कुछ की लीड लेकर के आए हैं। तो जब शहर आएगा तो शहर की जो काउंटिंग आएगी 7वें 8वें और 6ठे राउंड के बाद, हमें लगता है कि एक बड़ा उल्टफेर जो है कैथल विधानसभा क्षेत्र में भी होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। और यदि हम बाकी सीट्स की भी बात करें, ओवरऑल हरियाणा में कांग्रेस जो है 6 सीटों पर आगे, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे है और कमीशन की साइड से अभी जो आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर आगे बताया जा रहा था वो हटा दिया है। तो बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं कि जो लीड है वो कम होकर डॉक्टर सुशील गुप्ता की 1129 वोटों की लीड रह गई है। और जो हरियाणा की जो अगर बात करें तो 6 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। तो आरकेएसडी कॉलेज के सामने से लगातार हम आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं। जी जी जी, पूरे स्टेट की बताइए जी। पूरे स्टेट में यदि हम बात करें, अम्बाला से हम शुरू करते हैं। अम्बाला में जो है वरुण चौधरी अपनी लीड बनाए हुए हैं। अभी तक उनकी लीड 27,868 की है। उन्हें अभी तक 1,69,170 वोट मिल चुके हैं और बंतो कटारिया 27,868 वोटों से पीछे हैं और उन्हें अब तक 1,41,000 वोट मिले हैं। अगली सीट की हम बात करें तो भिवानी सीट की हम बात करें तो भिवानी में जो है धर्मवीर सिंह भाजपा के हैं, जो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी बढ़त कहीं ना कहीं कम हुई है। उनकी लीड घट करके 5,000 रह गई है। उन्हें अब तक 1,65,489 वोट मिल चुके हैं और उनकी बढ़त जो है 5,167 है। और रावदान सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनकी जो टोटल वोट है 1,60,322 है और उनकी जो है वोट घटकर 5,167 रह गई है। इसी तरह यदि हम अगली सीट की बात करें तो फरीदाबाद सीट पर हम आ जाते हैं। फरीदाबाद सीट पर कृष्णपाल गुर्जर आगे आ गए हैं, ये बड़ी अपडेट है। कृष्णपाल गुर्जर हालांकि आगे ही थे, सॉरी, हम जो राज्य मंत्री हैं राव उनके बारे में बात कर गए थे। कृष्णपाल गुर्जर की, हाँ, राव इंद्रजीत सिंह के बारे में। कृष्णपाल गुर्जर जो है आगे हैं, 15,166 वोटों से आगे हैं। उन्हें अब तक टोटल 1,16,769 वोट मिल चुके हैं और महेंद्र प्रताप सिंह को 1,16,003 वोट मिले हैं। इसी तरह हम अगली सीट की बात करें तो गुड़गांव सीट पर हम आ जाते हैं। गुड़गांव में जो है राज बब्बर अपनी लीड बनाए हुए हैं और उनकी लीड बढ़ करके 38,000 हो गई है। इस लीड को कवर करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के लिए मुश्किल होगा। 38,095 वोटों की उनकी लीड हो गई है। उन्हें अब तक 1,52,575 वोट मिल चुके हैं और राव इंद्रजीत सिंह जो है 1,14,400 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके सीट पर बड़ा उल्टफेर ये हमें देखने को मिल सकता है। और अभी हम हिसार सीट की बात करें तो वहां हिसार सीट पर बड़ा उल्टफेर हुआ है। यहाँ
जयप्रकाश 7,722 वोटों की लीड बना चुके हैं। जो यानी पिछले जयप्रकाश आगे निकल चुके हैं। जो पिछली बार हमने अपडेट दिया था उसमें जयप्रकाश पिछड़ रहे थे, तो यहाँ अब जयप्रकाश 7,722 वोटों की लीड के साथ आगे आ गए हैं। उन्हें अब तक 88,217 वोट मिल चुके हैं और रणजीत चौटाला जो है 80,495 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो भाजपा प्रत्याशी हिसार में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जब पहले ये आगे थे, अब जो है यहाँ जयप्रकाश आगे निकल गए हैं। ये बड़ी अपडेट है हरियाणा में। कांग्रेस प्रत्याशी जो है हिसार से आगे निकल गए हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र की तो अपडेट दे ही रहे हैं, साथ साथ पूरे हरियाणा की भी आपको अपडेट दे रहे हैं। जिस तरह से जो गुड़गांव सीट पर कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और 38,000 की वोटों की लीड के साथ राज बब्बर है, कहीं ना कहीं वो आगे चल रहे हैं। जी नसीब जी। करनाल लोकसभा सीट से स्थिति लगभग क्लियर होती जा रही है। करनाल में जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है 43,000 वोटों की लीड बनाए हुए हैं और उन्हें अब तक 1,67,530 वोट मिल चुकी हैं। और जो दिव्यांशी बुद्धि राजा हैं, अब तक कहीं ना कहीं जो मुकाबले में दिख रहे थे, बुरी तरह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी टोटल वोट 1,24,359 हुई है और वो 43,171 वोटों से पिछड़ रहे हैं। जी जी। तो लगातार हम सीटों की अपडेट भी दे रहे हैं। जिस तरह से करनाल में जो पूर्व सीएम मनोहर मनोहर लाल है वो कहीं ना जी जी जी। तो कुरुक्षेत्र की अपडेट आ गई है। बड़ी अपडेट आई है। सिर्फ लीड नवीन जिंदल लीड कर गए हैं। जी जी कुरुक्षेत्र सीट पर ये बड़ी अपडेट है। नवीन जिंदल 565 वोटों से आगे निकल गए हैं। जी आपको ये बड़ी अपडेट हम दे देते हैं। जी। नवीन जिंदल जो है मुकाबले में अब तक लगातार पिछड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर आगे आ गई है और नवीन जिंदल 565 वोटों से आगे आ गए हैं। नवीन जिंदल को अब तक 63,491 वोट मिल चुके हैं और सुशील गुप्ता 565 वोटों से पिछड़ करके 62,926 वोटों पर आ गए हैं। ये हरियाणा की बड़ी अपडेट है। कांटे की टक्कर की सीट पर नवीन जिंदल जो है आगे आ गए हैं। जी जी। जैसे सुशील गुप्ता लगातार बढ़त बनाए हुए थे, तो अब बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं कि नवीन जिंदल 565 वोटों के साथ अब लीड कर चुके हैं। तो जो जिंदल के समर्थकों में कहीं ना कहीं जो मायूसी थी, वो कहीं ना कहीं अब खुशी में बदलती जा रही है। तो नवीन जिंदल अब 565 वोटों के साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता से आगे निकल गए हैं। अब देखना होगा कि नवीन जिंदल की लीड बढ़ती है या डॉक्टर सुशील गुप्ता फिर से आगे पहुंचेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं कि किस तरह से अपडेट हो रहा है, किस तरह से अप डाउन हो रहा है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि आरकेएसडी कॉलेज के सामने सुबह से हम यहाँ आपको अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। जिस तरह से दोनों तरफ अगर मैं बात करूं बैरिकेड लगाए हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक यहाँ कोई जो प्राइवेट व्यक्ति है वो नहीं पहुंचा है। तो जो अपडेट है जो आ रही है और लगातार आपको दे रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से बड़ी अपडेट आपको दोबारा फिर दे देते हैं कि जो दर्शक अब जुड़े हैं उनके लिए कि नवीन जिंदल 565 वोटों के साथ कहीं ना कहीं आगे आ गए हैं। हाँ जी, आप बताइए जी। जी 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 सर। जी। किस तरह से आए हो आप? बस सर वैसे ही आया था। नहीं, मैं क्या क्या बताने आए हो? मैं यही बताने आया था सर। नवीन जिंदल जी 500 कुछ वोटों से आगे है, मेरे को सुनने में आया था। बहुत जी खुशी जी की जी बात है। जी जी जी। तो ये समर्थक है नवीन जिंदल के जो हमें बताने आए हैं खुशी खुशी से कि नवीन जिंदल पहली बार जो लीड में आ गए हैं और 565 वोटों के साथ नवीन जिंदल है वो आगे निकल चुके हैं। तो जैसे सुशील गुप्ता आगे बढ़ रहे थे तो उनकी लीड धीरे धीरे कम हुई और जो नवीन जिंदल है वो कहीं ना कहीं अब कुरुक्षेत्र लोकसभा से लीड कर रहे हैं और वो लीड 565 वोटों की कर रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं कि सुबह से जो नवीन जिंदल है वो पीछे चल रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं 565 वोटों के साथ आगे बढ़ गए, आगे निकल गए हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता से। तो ये बड़ी अपडेट है। जिस तरह से पूरे हरियाणा में हम आपको बताते हैं कि 6 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर चुकी है। तो जो आम आदमी पार्टी एक सीट पर जो कुरुक्षेत्र वाली सीट पर लीड कर रही थी, अब वो लीड कहीं ना कहीं वहां से हट गई है और 4-6 का मुकाबला कहीं ना कहीं हो गया है। और जो नवीन जिंदल है 565 वोटों के साथ अब कुरुक्षेत्र लोकसभा से लीड कर चुके हैं। तो बड़ी अपडेट है। तो जैसे ही अपडेट आएगी हम दोबारा फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो अभी तक के और भी कुछ अपडेट आया है तो रोहतक की अपडेट आपको देंगे नसीब जी कि किस तरह से रोहतक की अपडेट इनके पास आई है। जी सर। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जो है रिकॉर्ड लीड बनाए हुए हैं 81,330। दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो कहीं ना कहीं शेयर करते नजर आते हैं। यहाँ में कठिनाई भी थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा जीतेंगे, लेकिन लोगों का रिजल्ट है जो वोटों का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए वो जो कयास थे, वो जो चर्चाएं थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा की टोटल वोट हम आपको बता दें 1,43,700 वोट उन्हें मिल चुके हैं और जो भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा महज 62,376 वोटों पर हैं। तो 81,330 वोटों की बड़ी लीड के साथ दीपेंद्र हुड्डा जो है लीड बनाए हुए हैं। सिरसा सीट की बात करें, यहाँ पर भी जो है कुमारी सैलजा 81,000 वोटों। रोहतक और सिरसा में जैसे बता रहे थे कि एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, तो ये बड़ी अपडेट है।
सिरसा में भी 81,000 वोटों के साथ कुमारी शैलजा लीड बनाए हुए हैं और उन्हें 2,17,964 वोट मिल चुके हैं। और अशोक तंवर जो भाजपा प्रत्याशी हैं 1,36,821 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी अभी हरियाणा की सोनीपत है। सोनीपत में जो है सतपाल ब्रह्मचारी की लीड बढ़कर 6,144 हो गई है और भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल भड़ोली जो है दूसरे नंबर पर पिछड़ते हुए हैं अभी नजर आ रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी को 1,25,000 और मोहन सिंह बड़ौली को 1,18,000 वोट अभी तक मिले हैं। एक बार फिर हम कुरुक्षेत्र सीट की जो है अपडेट देख लेते हैं और नवीन जिंदल की लीड बढ़कर के 2400 हो गई है। नवीन जिंदल की लीड बढ़कर 2,452 हो गई है। उन्हें टोटल वोट अब तक 68,857 मिल चुके हैं और डॉक्टर सुशील गुप्ता 66,405 वोटों के साथ 2,452 वोटों से पिछड़ रहे हैं। जी, बड़ी अपडेट जी। तो बड़ी अपडेट फिर आपको दे देते हैं कि जो लीड नवीन जिंदल की 565 वोटों की थी अब वो बढ़कर 2,452 वोटों की हो गई है। तो नवीन जिंदल लगातार अब लीड कर रहे हैं। तो जो लीड 565 वोटों की थी थोड़ी देर पहले अब वो बढ़कर अपडेट हमारे पास अभी तक का जो अपडेट है वो 2,452 वोटों की लीड नवीन जिंदल कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में कहीं ना कहीं मुकाबला नजदीकी है और कहीं ना कहीं अब जैसे पहले डॉक्टर सुशील गुप्ता लीड कर रहे थे अब नवीन जिंदल की लीड धीरे धीरे बढ़ रही है और नवीन जिंदल जैसे जैसे जिस जिस चरण के मतलब रुझान आ रहे हैं उस चरण में कहीं ना कहीं नवीन जिंदल अब लीड कर चुके हैं। जी, तो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 हलके आते हैं तो पूरे कंप्लीट 9 हलकों की रिपोर्ट है। तो अब तक नवीन जिंदल को 68,857 टोटल वोट मिल चुके हैं जिनमें नवीन जिंदल 2,452 वोटों के साथ लीड कर गए हैं और सुशील गुप्ता को 66,405 वोट अभी तक मिले हैं। तो जो इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो जो प्रत्याशी अभय चौटाला है उन्होंने 10,000 वोटों का आंकड़ा छू लिया है और 10,161 वोट उनकी हो गई है। तो बसपा जो प्रत्याशी है उनकी 3,064 वोट है वो हो गई है। तो नवीन जिंदल की लीड अब धीरे धीरे बढ़ रही है। 2,452 वोटों की लीड नवीन जिंदल की हो गई है। तो जो अपडेट है लगातार हम आपको दे रहे हैं कि जिस तरह से सुबह से डॉक्टर सुशील गुप्ता कहीं ना कहीं लीड उनकी बढ़ रही थी तो जैसे ही 6,900 समथिंग उनकी लीड पहुंची उसके बाद धीरे धीरे जो लीड है वो कम होती गई और नवीन जिंदल आखिरकार अब जो लीड है वो कर गए हैं 2,452 वोटों के साथ नवीन जिंदल अब कुरुक्षेत्र लोकसभा में ऊपर आ गए हैं। तो उनकी लीड है वो हो गई है। तो अब देखना होगा कि इस कांटे के मुकाबले में आखिरकार बाजी कौन मारेगा, नवीन जिंदल या डॉक्टर सुशील गुप्ता। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो अभी तक की जो अपडेट हमारे पास आई है उनमें नवीन जिंदल 2,452 वोटों के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए हैं। नवीन जिंदल के समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब दोबारा से फिर आ गए हैं बताने के कि उनकी जो लीड है 2,452 हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो लीड है वो बढ़ गई है और नवीन जिंदल के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं अब खुश नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मायूसी उनके चेहरों पर जैसे सुशील गुप्ता की लीड बढ़ रही थी वो मायूसी भी उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं छाई हुई थी। अब वो धीरे धीरे मुस्कान उनके चेहरों पर लौट गई है। तो ऐसी सूचना मिली है कि नवीन जिंदल अब यहाँ आरकेएसटी कॉलेज में थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि नवीन जिंदल की लीड अब 2,452 की हो गई है और टोटल वोट उनको 68,000 के आसपास जो वोट है उनके टोटल वोट अब तक नवीन जिंदल को मिल चुके हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की लगातार अपडेट दे रहे हैं और पूरे हरियाणा की भी इसके साथ साथ आपको अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरह से पूरे हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो परिणाम किस तरह से रहते हैं उसके बारे में भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में जिस तरह से कांटे की टक्कर बताई जा रही थी उसी कांटे की टक्कर का कहीं ना कहीं परिणाम है उसी अनुसार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर सुशील गुप्ता सुबह से लीड कर रहे थे। अब नवीन जिंदल है भाजपा प्रत्याशी वो 2,452 वोटों की लीड कर चुके हैं। अब उनकी लीड है 565 से बढ़कर 2,452 वोटों की हो गई है। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुबह से ही प्रशासन ने 7 बजे से यहाँ जो बैरिकेड लगाए हुए थे जो यहाँ भीड़ रहती थी तो आज यानी जो काउंटिंग है वो हो रही है जिस कारण अंबाला रोड और जो डांड रोड और करनाल रोड है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। आम जनमानस का यहाँ प्रवेश नहीं है। जो काउंटिंग है वो चल रही है और जो लगातार अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। तो जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो मतदाता हैं वो घर बैठे ही कैथल खबर के माध्यम से अपडेट दे सकते हैं। तो लगातार हम आपको स्टिक और जो अपडेट है लगातार वो दे रहे हैं। जिस तरह से अपडेट आती है तुरंत आपके पास पहुंचाते हैं। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो आपको बता दें कि नवीन जिंदल की लीड अब बढ़कर 2,452 की हो गई है। तो जैसे ही नई अपडेट आएगी हम फिर दोबारा से आपके पास